नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार नेशन। आप वीडियो में बने रहिए। हम आपको अरवल जिले के अलावे बिहार और देश दुनिया की कई सुर्खियां बताने का काम करेंगे। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। लेकिन सबसे बड़ा आज का जो मुद्दा है वो बिहार होमगार्ड का जो बहाली आया है, जिसका है जो अरवल जिले में एक भी सीट नहीं है, जिससे युवाओं में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। युवाओं में काफी जोश और जुनून के साथ है बहाली को लेकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में निराशा ही लगी है। पूरे बिहार में 37 जिले में जो 37 जिले हैं जहां पर होमगार्ड की बहाली होनी है, और 3 जिले जो 2 पुलिस जिला है नौगछिया और बगहा, और एक पूर्ण जिला अरवल है जहां एक भी सीट है होमगार्ड के लिए नहीं है। हम आपको बताने का काम करेंगे। ये बिहार सरकार के द्वारा जो महानिर्देशक सह महासंवेष्टा का कार्यालय से एक नोटिस निर्गत किया गया है। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना की तरफ से ये गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पद के लिए सेक्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में एक नोटिस जारी किए गए हैं। जो पूरे बिहार में 15,000 पदों पर होमगार्ड की बहाली होने वाली है। आपको हम बताने का काम करेंगे कि पत्रांक संख्या 879 दिनांक 22/1/25 के द्वारा बिहार राज्य में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु कुल 15,000 पद उपलब्ध कराने गए हैं, जिसकी प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। गृह रक्षा वाहिनी विशेष शाखा बिहार पटना के इस पत्र के साथ जिलावार पदों को विवरण संलग्न है। तो ये किस जिले में कितनी सीटें हैं हम आपको बता रहे हैं। पटना जिले में स्वीकृत 4,905 सीट है, लेकिन 2,222 पद के लिए जो है बहाली किए जाएंगे, जिसमें जिलावार रिक्तियों के आधार पर प्रस्तावित जो हुए हैं, जिसमें से महज 15,000 ही पूरे बिहार में होंगे, जिसमें पटना जिले में 14,079 सीट है, नालंदा जिले में 812 सीट, भोजपुर जिले में 511 सीट। इस प्रकार से पूरे बिहार में होमगार्ड की बहाली होनी है, लेकिन अरवल, बगहा और नौगछिया में 0 सीट हैं। हालांकि बताया जाता है कि बगहा में 200 सीट हैं जो स्वीकृत हैं, लेकिन नामांकित बल 474 और रिक्तियां जो है 0 है। वहां किसी प्रकार से कोई भी बहाली नहीं होनी है। नौगछिया में भी 200 स्वीकृत बल हैं, वहीं अरवल में 200 स्वीकृत बल हैं, जो बहाली 0 होंगे। बता दें कि पूरे बिहार में होमगार्ड की बहाली होनी है, और होमगार्ड की बहाली में 37 जिले ऐसे हैं जहां 15,000 सीटों पर बहाली होगी, जिसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया कराए जाने की कार्य चल रहे हैं। वहीं कुछ अखबार की सुर्खियां भी हम आपको बताने का काम करेंगे। हालांकि उससे पहले बता दें कि अहले सुबह प्रतिदिन जो बेरोजगार युवक हैं वो कहीं ना कहीं सेटल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का तैयारी हो, आर्मी का तैयारी हो, या होमगार्ड की भी तैयारी हो, जो करने में लगे हैं। जो अरवल जिले के रहने वाले हैं उनके द्वारा लगातार अहले सुबह से ही फोन किए जाते हैं कि भाई अपने जिले में सीट नहीं है, और इसका जो है न्यूज जो है कवर किया जाए, ताकि अधिकारियों के कान तक पहुंचे और जिले में कुछ ही सीट दिया जाए, ताकि अरवल के युवा भी जो 15,000 की बहाली होने वाली है उसमें अपनी भागीदारी निभाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पहले से ही अरवल जिले में रिक्त पदों पर जो होमगार्ड की रिक्त पद हैं उनके पदों पर बहाली हो चुकी है, और ऐसे में एक भी सीट जिले में नहीं है। कुछ अखबार की पंक्तियां हैं जो भी हम आपको बताने का काम करेंगे। और जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाएं या अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं, चोरी, डकैती, छिनतई के अलावा पूरे बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़े हैं। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार को लेकर बसपा जिलाध्यक्ष मनोज यादव के द्वारा भी बताया गया कि करपी ब्लॉक के अलावे कई ऐसे
कार्यालय हैं जहां बिना चढ़ावा के एक भी काम नहीं होते हैं। आम जनता बिल्कुल जो है परेशान होने का काम कर रहे हैं। आम जनता बिल्कुल परेशान रहते हैं और जनता के परेशानियों का कारण जो है लोगों को काफी परेशान होना पड़ता है, नेताओं को ही परेशान होना पड़ता है। यहाँ तक कि जिले में कई ऐसे सड़क हैं जो आजादी के 77-78 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उस सड़क का जो है निर्माण नहीं किया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि अब तो चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में नेताओं के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं और किसी प्रकार से कोई भी धरातल पर कार्य नहीं किए जाते हैं। ताजा मामला अरवल सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अय्यारा रजवाहा नहर की है, जो जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है और मोथा से फखरपुर तक जाने वाली जो नहर है, जो महज मोथा गांव और फखरपुर गांव से हसनपुरा आने के लिए महज 500 मीटर तक ही पक्कीकरण कराए गए हैं और 1400 मीटर अभी भी कच्ची बची हुई है, जिससे आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय में जाने के लिए लोगों को 5 किलोमीटर से अधिक घूम कर जाना पड़ता है। बावजूद इसके कई ऐसे ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि नगर परिषद क्षेत्र होने के बावजूद भी इस प्रकार से विकास नहीं किए गए हैं जो नगर में होनी चाहिए। हालांकि नगर अध्यक्ष जो निवर्तमान नगर अध्यक्ष नित्यानंद सिंह थे, उनके द्वारा अभी इस कार्य को किए जाने की बात कही गई थी। 2014 में जब चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो स्थानीय सांसद हुए थे, उनके पास भी आवेदन के माध्यम से उन्हें अवगत कराया गया था। जिलाधिकारी को भी कई बार आसपास के ग्रामीणों और पत्रकारों के द्वारा उन्हें अवगत कराया गया है। जिलाधिकारी के अलावे सांसद जो स्थानीय सांसद इस बार जो चुनाव में जीत कर आए हैं, सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनको भी अय्यारा रजवाहा नहर को पक्कीकरण कराए जाने को लेकर आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है। स्थानीय विधायक महानंद सिंह के द्वारा भी कई बार उनको बताया गया और उन्हें सड़क से सदन तक आवाज उठाने की बात कही गई, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी धरातल पर काम देखने को नहीं मिला। हालांकि जिले में कई सड़क बनकर तैयार है और बनने भी वाली है, लेकिन कई ऐसे जिले में सड़क हैं जो अभी भी बाट जोड़ने का काम कर रहे हैं कि कोई तो ऐसे नेता या पदाधिकारी और सांसद विधायक होंगे जो, या कोई तो ऐसे लोग होंगे जो अभी भी सड़क को जो है बनाने की आस को लेकर बैठे हैं और बनाने का काम करेंगे, लेकिन कोई धरातल पर कार्य जो है नहीं दिखता। कुछ सुर्खियां हम बताने का काम करेंगे। बीजा में जो डोभी की खबरें हैं, बीजा में फेसबुक दोस्त से हुआ प्यार, थाने के शिव मंदिर में हुई शादी। आजकल की शादियां जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो जाती है। जो एक लड़की है और ये गया जिले के डोभी के रहने वाले हैं और दोनों को फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी और मामला इस कदर प्यार का परवान चढ़ा कि दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए राजी हो गई और दोनों ने थाने में ही शिव मंदिर जो बने होते हैं उसमें शादी रचा ली। वहीं नीतीश कुमार ने विधानसभा में मोबाइल ले जाने पर सभापति से बैन लगाने की बात कही है। उनके द्वारा बताया गया कि विधानसभा में मोबाइल लाना पूरी तरह से वर्जित करने का काम किया जाए। पहले तो मोबाइल लेकर नहीं लोग आते थे, लेकिन अब मोबाइल लाना पड़ रहा है जो पूरी तरह से बेबुनियाद है। मोबाइल लेकर सभा में नहीं आनी चाहिए। वहीं आरा में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, दांत में दर्द होने के बाद आई थी अस्पताल। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई भी काम को करने के लिए लोगों को रखते हैं और बाला फुसलाकर अपने क्लिनिक में लाते हैं और उन्हें इलाज करते हैं। यहाँ तक कि कई बार आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर ऑपरेशन करते हैं और अंततः उनकी जान चली जाती है। यही हुआ आरा में और डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। महिला के दांत में महज दर्द था और दर्द की इलाज के लिए उनके क्लिनिक में आए थे और अंततः उनकी मौत हो गई। अरवल जिले के करपी से एक घटना है जहां आजाद नगर गांव में दुगोला चैता गायन का आयोजन किया गया।
और बड़े ही धूमधाम के साथ कार्यक्रम को जो कराया गया। वहीं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कुर्था के हमीदनगर पुनपुन परियोजना का मामला संसद में उठाया है। लगातार ये परियोजना हमीदनगर जो परियोजना है, जो लगातार सड़क से सदन तक उठाने का काम किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका कार्य नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि स्थानीय नेताओं के द्वारा, जो कुर्था के स्थानीय नेता हैं रोशन शर्मा, उनके द्वारा महज 8-10 दिन पूर्व ही सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के माध्यम से मार्च किया गया था और कुर्था से अरवल होते हुए दाऊदनगर और हमीदनगर तक पुनपुन नदी परियोजना को लेकर जाने का काम किया गया था, लेकिन उस पर किसी प्रकार से कोई भी कार्य नहीं हुआ। अंततः पप्पू यादव ने संसद में इसका आवाज उठाया है। इसके लिए अरवल के जनता ने उनका धन्यवाद भी देने का काम किया है कि जो पूर्णिया के सांसद हैं उनके द्वारा अरवल की चिंता करते हुए, हमारे समस्याओं को चिंता करते हुए सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम किया गया। वहीं अरवल के स्थानीय विधायक महानंद सिंह ने भी सदन में आवाज उठाते हुए कहा कि अरवल में शाम 8 बजे तक बालू लदे गाड़ियों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग संसद से करने का काम किया है। बता दें कि अरवल जिले में लगातार बालू उठाव को लेकर खनन के माध्यम से सैकड़ों ऐसे ट्रक हैं, हजारों की संख्या में ट्रक हैं, जो देश के अलग अलग कोने से अरवल से बालू ले जाने का काम करते हैं, जिससे सोन नदी पूरी तरह से धीरे धीरे गांव से दूर जाने का काम कर रही है और लोगों को पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन खनन माफिया ये समझने को तैयार नहीं है कि बालू जो है अवैध तरीके से भी ले जाने का काम करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है, ओवरलोडेड बालू होते हैं और यहाँ तक कि सड़क पर बालू के साथ लदे पानी भी टपकते हैं और सड़क पर पानी गिरने से कई वाहन फिसलकर दुर्घटना भी हो जाती है। इसी को लेकर स्थानीय विधायक महानंद सिंह के द्वारा जिले में सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक नो एंट्री लगाने की मांग जो है सदन में करने का काम किया है। वो विधायक हैं और सदन में रहेंगे, सांसद में नहीं। तो अरवल के कुरमामा गांव में जमीन विवाद में चले मारपीट मामले में 3 भाई घायल, सदर अस्पताल में सभी का इलाज कराया जा रहा है। जो हम आपको अरवल की सुर्खियां बताने का काम कर रहे हैं और अरवल के अलावा पूरे बिहार, देश दुनिया की सुर्खियां बताने का काम कर रहे हैं। समस्तीपुर जंक्शन पर नाम बदलकर जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर किया जाए। संसद में सांसद शाम्भवी चौधरी ने उठाया आवाज। गया टाउन सिटी ब्लॉक गया के खिजरसराय थाने पर महिलाओं ने पुलिस कर्मियों से की हाथापाई। एसएसपी आनंद कुमार ने की कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। बता दें कि गया में सबसे बड़ी घटना सामने आई है, जहां गया सिटी ब्लॉक अंतर्गत गया के खिजरसराय थाने पर महिलाओं के द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई एक मामले में की गई और हाथापाई मामले में एसएसपी आनंद कुमार के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अरवल के विभिन्न जिलों में पुलिस पर हुए हमले मामले में अरवल पुलिस के द्वारा एक अपील किए गए हैं कि अरवल पुलिस अरवल के जनता के प्रति कर्मबद्ध है और उनके हर समस्याओं को सुनने को तैयार है। पूरे बिहार में जिस प्रकार से होली पर्व पर अफवाह उड़े, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो पुलिस टीम पर हमला किए गए हैं और उनके बहकावे में आकर अरवल के लोग इस प्रकार के कदम न उठाएं और पुलिस को अपना काम करने दें, और पुलिस कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम कर रही है। आरा स्टेशन पर नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में सांसद सुदामा प्रसाद का एबीवीपी ने आरा स्टेशन के समीप पुतला दहन किया है। कलेर थाना क्षेत्र के नाथ खरसा गांव में वज्रपात से महिला घायल। बता दें कि मौसम इन दिनों बिगड़ी हुई है और मौसम बिगड़ने के बाद नाथ खरसा गांव जो मेहंदिया थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां वज्रपात हुई है और वज्रपात से एक महिला बुरी तरह से घायल है, जिन्हें अरवल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। वहीं एसपी आवास जाने वाले रास्ते, जो अरवल के ही खबर हम लोग को बताने का काम करें, जो एसपी आवास जाने वाले रास्ते पर नहर पुल के पास चोरी की गई मोटरसाइकिल में
लगाई गई आग। बता दें कि एक मोटरसाइकिल जो अरवल एसपी आवास जाने वाली रास्ते पर नहर पुल है और नहर पुल पर चोरी की गई मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। और होली में जो पुलिस टीम पर हमला हुई थी वो अरवल भी एक शामिल है, जहां कोनिका प्रसादी इंग्लिश व दूना छपरा के लगभग 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई थी और मौत मामले में आसपास के ग्रामीण उग्र हो गए थे और उग्र होने के बाद 112 की रिस्पांस टीम जो घटना को समझने गई थी, घटना स्थल पर पहुंची थी, जिस पर आसपास के लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसमें 112 की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं कर्मी भी घायल हुए थे, जिसमें कई नामजद और 100 लोगों के विरुद्ध अज्ञात प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस अपना कार्रवाई करने में जुटी है। करपी इंदिरा आवास योजना के सर्वे के नाम पर लाभुकों से अय्यारा पंचायत के आवास सहायक का पैसा वसूलते कथित वीडियो हुआ वायरल। हालांकि इस प्रकार का वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन एक नोटिस के माध्यम से भी जो युवक उन्हें पैसा दे रहा था उनके द्वारा बताया गया था, जहां तक हमें जानकारी है कि हम पैसा नहीं दे रहे थे, एक कागज दे रहे थे और कागज के माध्यम से जो सर्वे हुई थी उसमें नाम जोड़ने के काम कराने को लेकर कहा गया था। और जो पैसे देने और पैसे वसूलने की जो बात कही गई है वो हमारा वीडियो जो है हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और हम आपको कुछ अखबार की पंक्तियां हैं, हम आपको अखबार की पंक्तियों के माध्यम से आपको अवगत कराने का काम करेंगे। बीपीएससी कैलेंडर जारी 17वीं यानी कि 17वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से। सदन में मोबाइल लाने पर रोक लगाएं सभापति। सीएम के द्वारा जो है आवाज उठाए गए हैं कि सदन में मोबाइल लेकर नहीं आना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मामला है, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। संसाधनों के बंटवारे में आबादी घनत्व को प्राथमिकता मिले, ये मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर अस्थायी बहाली होगी। स्वास्थ्य विभाग ने 38,733 पदों पर नियमित नियुक्ति होगी। इसके अलावा 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और ग्रामीण स्तर पर 1500 नए अस्पतालों के भवन बनेंगे। यही नहीं, इस साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 21,009 ग्रामीण आशा, 1,050 आशा फैसिलिटेटर, 5,316 शहरी आशा की भी नियुक्ति होगी। रतनी प्रखंड प्रमुख का पति और नाजिर घूस लेते गिरफ्तार। सबसे बड़ा जो मामला है पूरे बिहार में भ्रष्टाचार, जो कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना अब सरकार के बूते की बात नहीं रही। ऐसा ही नजारा रोज देखने को मिल रही है, आए दिन देखने को मिल रही है। जहां जहानाबाद का मामला है, जहां जहानाबाद में रतनी प्रखंड का प्रमुख पति और नाजिर घूस लेते गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें निगरानी विभाग की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया और लगातार कर्मियों को भी चपेट में लेने का काम किया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की 16 सदस्यीय टीम ने गुरुवार को रतनी प्रखंड कार्यालय के नाजिर कक्ष में छापेमारी की। इस दौरान प्रखंड नाजिर दिनेश कुमार प्रभाकर और प्रखंड प्रमुख के पति अशरफी खातून के पति मोहम्मद बमन को घूस लेते दबोचा। दोनों के पास से घूस के 40,000 रुपये बरामद किए गए हैं। नाजिर के पास से 15,000 और प्रखंड प्रमुख के पति के पास से 25,000 रुपये धावा दल के पदाधिकारियों ने बरामद किया है। दोनों को गिरफ्तार कर जहानाबाद परिसदन में लाया गया। फिर टीम ने दोनों को अपने साथ ले गई। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे निगरानी डीएसपी पवन कुमार के द्वारा बताया गया कि इस केस के परिवादी प्रमोद कुमार हैं। उन्होंने 15वीं वित्त योजना की राशि से पोखवा में पेवर ब्लॉक का कार्य किया था। 7,48,000 की प्रकलन राशि से निर्माण कार्य पूरा हो गया था। परिवादी प्रमोद कुमार के कार्य के हिस्से की राशि 1,58,000 रुपये का भुगतान करने में आनाकानी की जा रही थी। बताया गया कि 2-2.5 साल से उक्त परिवादी परेशान थे। इसी मामले में जो है कार्रवाई हुई है।
बिहार में बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बताया गया कि बिहार में जो भी अपराधी हैं उन्हें सजा दिलाने का काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। मौसम बिगड़ने से, बारिश से तापमान में गिरावट, मौसम का हुआ सुहाना, लेकिन मौसम बिगड़ने से जो ठंड थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जहानाबाद की कुछ खबरें हैं। जिले में निबंधित मजदूरों की संख्या में अप्रसत रतनी में अब तक अधिकारी कर्मी समेत 4 लोगों को विजिलेंस के हत्थे चढ़ने का काम किया गया है। नाजिर संघ पहली बार जनप्रतिनिधि के पति को भी निगरानी की टीम ने धर दबोचा। स्थानीय प्रखंड मुख्यालय स्थित रतनी के जो प्रखंड मुख्यालय हैं, जहां विभिन्न कार्यालय में अब तक 4 अधिकारी कर्मी व प्रतिनिधि को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि पूर्व में रतनी फरीदपुर अंचल कार्यालय में पदस्थापित सीआई संतू राम के दाखिल खारिज मोटेशन मामले में घूस लेते जहानाबाद स्थित न्यू प्रोफेसर कॉलोनी स्थित आवास से निगरानी ने गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी मामला बाल विकास परियोजना कार्यालय में पदस्थापित पर्यवेक्षिका रूबी कुमारी को झुनाठी मंडल नगर में सेविका बहाली में घूस लेते ऊंटा रेलवे स्टेशन से विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था। वहीं गुरुवार को पंचायत समिति योजना की राशि भुगतान में घूस लेते रतनी प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित नाजिर दिनेश कुमार प्रभाकर एवं प्रखंड प्रमुख पति सह प्रतिनिधि मोहम्मद बमन को रंगे हाथ विजिलेंस की टीम ने धर दबोचा है। बताते चले कि पोखमा गांव निवासी प्रमोद उर्फ नंद शर्मा के द्वारा पंचायत समिति मद से पोखमा गांव से पश्चिम आहर पर 7,26,000 रुपये का कार्य कराया गया था। माफी के दौरान माफी पुस्तिका भी बनाया गया था। कार्य कराने के उपरांत ग्रामीण पथ निर्माण विभाग द्वारा पेवर ब्लॉक ईंट को हटाकर सड़क का निर्माण किया गया, जिसको लेकर राशि भुगतान में परेशानी हो रही थी। 5,90,000 रुपये बाकी थे। इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी रिची पांडे ने जांच बाद वर्ष 2022 में राशि भुगतान का स्वीकृति देते हुए बीडीओ गायत्री देवी को राशि भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक संवेदक को राशि भुगतान नहीं किया जा सका। राशि भुगतान को लेकर संवेदक प्रमोद शर्मा लगातार जिला और प्रखंड का चक्कर काट रहे थे। तभी वर्तमान प्रमुख अशरफी खातून के पति मोहम्मद बमन से बात बनते ही 80,000 रुपये में मामला नाजिर से तय हो गया, जिसमें प्रमुख पति बमन द्वारा वीडियो और स्वयं को मिलाकर कुल 55,000 रुपये की मांग की गई थी। वहीं नाजिर द्वारा 25,000 रुपये एवं कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई। राशि भुगतान नहीं होने पर नाराज प्रमोद शर्मा ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को फोन पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद टीम के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। निगरानी की टीम ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। हल्की फुहारों से ही शहर की बिगड़ी सूरत, जहानाबाद की खबर है। जहानाबाद ही नहीं, पूरे बिहार की खबर है। और हल्का फुल्का बारिश जो है हर जगह हुआ है। अरवल में भी हल्का फुल्का बारिश हुआ है। अरवल के करपी में एसपी ने करपी थाने का किया निरीक्षण। थाने में जब्त बाइक पाकर खिल उठे लोगों के चेहरे। 7 बाइक जो करपी थाने में बरामद किए गए थे, जो चोरी के बाइक थे, उन्हें एसपी के द्वारा उनके असली स्वामित्व को सौंप दिया गया और गाड़ी मिलते ही लोगों ने खुशी जाहिर की। बारिश के बाद दलहनी और सरसों का नुकसान स्वाभाविक है। जो बेमौसम बारिश होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके जो फसल हैं उनमें खराबी उत्पन्न हो रही है। संगठन को बूथ स्तर तक करे मजबूत, कुर्था प्रखंड संवाददाता के द्वारा ये लिखी गई है। और कुर्था प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला परिसर में गुरुवार को कुर्था विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने की बात जो है अपने कार्यकर्ताओं से की गई।
श्रमिकों को अपने अधिकार के प्रति किया गया जागरूक। बता दें कि श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन विभाग के सौजन्य से जिला श्रम विभाग द्वारा अपने परिसर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता श्रम जिला पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार झा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होली पर्व में प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन बहुत से प्रवासी मजदूर का निबंधन नहीं हुआ है। ट्रांसफार्मर पर ठनका गिरने से कल्पा गांव की बिजली आपूर्ति ठप है। निजी फोटो सबसे शेयर नहीं करें। अरवल मुख्यालय के +2 बालिका उच्च विद्यालय में महिला थाना नीलमणि की अध्यक्षता में बालिका विद्यालय के छात्राओं को साइबर फ्रॉड, नए आपराधिक कानून एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति अभियान चलाकर जागरूक किया गया। इस दौरान महिला थाना अध्यक्ष ने सभी छात्राओं को साइबर क्राइम एवं साइबर अपराध पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में अपनी निजी फोटो किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करें। कहीं पर किसी प्रकार को आपको परेशानी अधिक होती है तो महिला थाना के मोबाइल नंबर पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि विद्यालय आते जाते समय कहीं पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना अगर लगे तो हमें फ़ोन करके बताएं और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा सभी छात्रा को नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई और नए कानून के बारे में छात्राओं को जागरूक किया गया। इस मौके पर महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिस जवान एवं +2 विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्रा मौजूद रहे। खास करके बता दें कि विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका भी मौजूद रहे हैं। जहां सबसे विशेष पहल है, जिला मुख्यालय से सबसे बड़ा विद्यालय है बालिका विद्यालय, जहां 3000-4000 बच्चे होते हैं और सभी लड़कियां होती है और जिले के अलग अलग जगहों से, जो अरवल प्रखंड का जो अलग अलग क्षेत्र है जहां से लोग पढ़ने आते हैं और कई बार उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए मुख्यालय के निर्देशानुसार और अरवल एसपी के निर्देशानुसार महिला थाना अध्यक्ष नीलमणि के द्वारा छात्राओं के बीच संवाद किया गया और साइबर फ्रॉड के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। आंधी एवं पानी से दलहन और तिलहन की क्षति स्वाभाविक है। लोजपा ने चलाया सदस्यता अभियान। अरवल में लोजपा के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। थोड़ी सी आंधी पानी होने के बाद जो है बिजली की स्थिति पूरी तरह से ठप हो जाती है। जिले के अलग अलग जगहों पर घंटों देर तक बिजली बाधित रहती है, जिससे आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहानाबाद के 5 पंचायतों में मनरेगा बंद, सैकड़ों मजदूर हुए बेरोजगार। अरवल की खबर है, मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दें और बैठक करते हुए जिलाध्यक्ष मिथिलेश यादव, जितेंद्र पटेल के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। जाम की समस्या को लेकर उठाए सवाल। अरवल के स्थानीय विधायक महानंद सिंह के द्वारा अरवल में जाम की समस्याओं को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए गए। उन्होंने सदन में बताया कि बालू लदे वाहनों के कारण शहर में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इसको देखते हुए कम से कम बालू लदे वाहनों पर शहर में प्रवेश पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक नो एंट्री लगाई जाए। विधायक ने बताया कि उनके द्वारा उठाए गए सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। स्वाभाविक है, लगातार जिले में जाम की समस्या बनी हुई है और आम जन काफी त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि विद्यालय के बच्चे जो स्कूल गाड़ी में बैठकर अपने विद्यालय समय पर पहुंचना चाहते हैं, इमरजेंसी वाहन जो समय पर इलाज कराने के लिए एक रोगी को ले जाने का काम करते हैं, जो समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बता दें कि लगातार जिले में जाम की समस्या बनी हुई है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि पैदल चलना भी लोगों को मुश्किल हो गया है। लोग पैदल चलना भी दुर्लभ समझ रहे हैं। अरवल में अगर एक छोटी सी जिले में अगर 2 मिनट सड़क अगर खाली हो तो आप 2 मिनट के अंदर पूरे जिले को पार हो जाने का काम करेंगे। जो अरवल बाजार है उसको 2 मिनट में पार हो जाएंगे, लेकिन जाम की स्थिति बने रहने के कारण आप घंटों देर तक अरवल में फंसे रह रहे हैं। इसमें भारी वाहनों को भी आने जाने में रोक लगाने का काम करने का निर्देश है।
जो है विधायक के द्वारा मांगे जा रहे हैं कि भाई भारी वाहनों जो बालू लदे ट्रक हैं उन्हें नो एंट्री के माध्यम से रोक लगाई जाए और जिले में जो जाम की समस्या उत्पन्न है उसे निवारण किया जाए। यहाँ तक कि जो बाईपास बनने वाली है उस पर विचार विमर्श किया जाए और बाईपास निकाली जाए, ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि जिले में जाम की समस्या से निजात दिलाई जाए। हालांकि जिले में जो अतिक्रमण का मामला है, जो NH 139 और NH 110 है, जहां दोनों साइड से जो दुकानदारों के द्वारा जो अतिक्रमण किए गए हैं, अगर अतिक्रमण महज 2-3 फीट ही पीछे अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं जाम की समस्या से लोगों को जो है निजात मिल जाएगी। लोगों को जो है पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। दोनों साइड से सड़कें को पर गाड़ी लगी होती है, लेकिन अगर अतिक्रमण न हो तो आसपास के लोगों को पैदल चलना आसान हो जाएगा। मैराथन दौड़ में आज दौड़ेंगे जहानाबाद के युवक। बता दें कि साइकिल रैली निकालकर बिहार दिवस की आगाज की गई। जहानाबाद में घोसी में स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। बिहार दिवस के अवसर पर गुरुवार की सुबह में प्रभात फेरी और साइकिल रैली निकालकर जहानाबाद की सड़कों को पर जिलाधिकारी खुद जो है इसका निरीक्षण करने का काम किया। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे के द्वारा प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई और बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। हॉस्पिटल मोड़ से शिक्षा विभाग द्वारा मध्य विद्यालय मुरलीधर, जहानाबाद उर्दू विद्यालय, जहानाबाद कन्या मध्य विद्यालय, हॉर्लिसगंज जहानाबाद एवं कन्या मध्य विद्यालय जहानाबाद के 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के द्वारा सुबह 7 बजे से हॉस्पिटल मोड़ से कारगिल चौक तक प्रभात फेरी निकाली गई। जगह जगह पर नाली टूटे रहने से गलियों में जमा रहता है गंदा पानी। ये अरवल की घटना है और अनदेखी। वार्ड नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में लोगों को बुनियादी सुविधा की समस्या नहीं हुआ है। आज के 10 वर्ष पहले शहरी क्षेत्र में इस वार्ड के गांव को शामिल किया गया था, लेकिन इसके अनुसार सुविधा नहीं मिलने से यहाँ के लोगों में निराशा लगी हुई है। विदित हो कि वार्ड नंबर 3 में असलानपुर छपरा 80 घर, असलानपुर कुट्टी 50 घर एवं असलानपुर से के 240 घर मिलाकर 370 घर के लगभग 5000 से अधिक आबादी में नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 का गठन किया गया था। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहरी क्षेत्र में आने के बाद गांव में विकास की गति तेजी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वार्ड में और विकास की जरूरत है। शहरी क्षेत्र में आने के बाद प्रत्येक दिन साफ सफाई द्वारा सड़कों पर झाड़ू लगाया जा रहा है, घर घर पर कचरा उठाने का काम किया जा रहा है, लेकिन नाली गाली की स्थिति जो है अभी भी संतोषजनक नहीं है। बता दें कि अरवल में नगर परिषद का जो कार्य है वो संतोषजनक नहीं है। चाहे कहीं भी नगर परिषद के 25 वार्ड में आप जाकर घूम कर देख लीजिए, नगर परिषद के द्वारा संतोषजनक कार्य आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। हालांकि 10 साल से अधिक नगर परिषद बने हो गए हैं, लेकिन जो विकास अरवल में होनी चाहिए वो विकास अभी भी नगर परिषद में नहीं हो रहे हैं। हालांकि नगर परिषद में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि आ रही है और राशि का जो है दुरुपयोग किए जा रहे हैं। अगर नगर में विकास होते तो 10 से 12 वर्षों में नगर को जो है पूरी तरीके से चमका दिया जाता, क्योंकि मात्र 25 वार्ड का नगर परिषद क्षेत्र है अरवल और कई ऐसे नगर क्षेत्र में सड़कें हैं, नाली गली हैं, गांव हैं, बिजली की समस्या है, लाइटिंग की समस्या है, सड़कों पर पेवर ब्लॉक, जो सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाए जाते हैं उसकी समस्या है, अन्य प्रकार की समस्या है, शौचालय सामुदायिक शौचालय की समस्या है। यहाँ तक कि अरवल बाजार जो है, अरवल बाजार भी पूरी तरह से नगर के द्वारा सुसज्जित नहीं किए गए हैं। नगर परिषद के द्वारा अरवल बाजार को भी पूरी तरीके से सुसज्जित नहीं किए गए हैं। तो गाँव की बात तो दूर की बात है, जो अरवल का जो है गांव है नगर परिषद क्षेत्र में जो पड़ता है उसे तो दूर की बात है कि भाई जो नगर परिषद का जो मेन इलाका जो मुख्यालय है वहां भी अगर खास कोई काम नहीं हो रहा है, वहां भी सिर्फ निर्माण के नाम पर पैसे की उगाही हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिले में विकास
नहीं होगी। मेहंदिया का ये सुर्खी है, जहां बौद्ध बीघा में नाला जीर्ण शीर्ण होने से किसानों की बड़ी परेशानी। स्वाभाविक है, लगातार किसानों के द्वारा ये आवाज उठाए जा रहे हैं। फरीदपुर गांव में नल से जल की आपूर्ति हुई ठप। ये कुर्था का मामला है। नल जल योजना पूरी तरह से ठप हो गई है और जिले में नल जल योजना जो है 100% चालू कराए जाने की बात स्वीकार की गई थी। इससे पूर्व ही जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2 साल पूर्व अरवल में आने का काम किया गया था, उस समय अरवल जिले को जो है नंबर 1 का नल जल के मामले में दर्जा दिया गया था। लेकिन जिले में नल जल का मीनार तो कई जगहों पर बनकर शुरू से ही तैयार है। लगभग 5-7 साल से नल जल का मीनार जो है बनकर तैयार है। लेकिन अगर गांव के लोगों से पूछा जाए कि उन्हें नल जल के माध्यम से 5 वर्षों में कितने दिन पानी मिला, तो वो बताएंगे कि महज 5 दिन ही पानी मिला। ये हकीकत है। अरवल के कई कई ऐसे वार्ड हैं जहां नगर परिषद हो या पंचायत हो, जहां नल जल जो है पूरी तरह से बनकर तैयार है और गांव के लोगों को अगर सुविधा की बात कही जाए तो न के बराबर है। नल जल जो है बनकर तैयार होने के बावजूद भी उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती है। बिहार खेल विश्वविद्यालय में 3 नए पाठ्यक्रम जल्द होंगे शुरू। खगड़िया बड़ों के विवाद में मासूम को पटक कर मार डाला। पानी के लिए 2 भाई में खूनी संघर्ष, एक की मौत। भागलपुर नवगछिया की घटना है, जहां परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में गुरुवार सुबह केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों के बीच जानलेवा विवाद हो गया और जानलेवा विवाद में दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई, जिसमें विश्वजीत उर्फ विकल यादव की मौत हो गई, जबकि दूसरा बड़ा भाई जयजीत यादव गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। मना करना। बता दें कि घटना गुरुवार की सुबह लगभग 7:30 बजे की है। घटना की सूचना मिलने पर नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार और डीएसपी सहित अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बहनोई रघुनंदन उर्फ गुल्लो यादव से घटना की जानकारी ली। एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया है। पानी का मिला बहाना, पहले छोटे ने बड़े पर चलाई गोली। अरे चुप कराना, अरे चुप रह, हम काट ले चला। अरवल विधानसभा विधान पार्षद के द्वारा उठाई आंगनबाड़ी की बदहाली की समस्या। मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष ने जताया आभार। बता दें कि जिले में लगातार हो रही परेशानियों को लेकर आवाज उठाने का काम किया जा रहा है। 22 मार्च को बिहार दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर कार्यालय कक्ष में बैठक करते बंदोबस्त कई पदाधिकारियों के द्वारा बिहार दिवस के मौके पर बैठक की गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अरवल के निजी होटल में सदस्यता अभियान और युवा संवाद का आयोजन किया। समहरिया गांव में दहेज के लिए विवाहिता की पिटाई, थाने में केस दर्ज। मोतिहारी से एक घटना है, जहां चंदन उपाध्याय एक यूट्यूबर हैं, इनको पुलिस की सख्ती का असर जो है देखने को मिली, जहां यूट्यूबर ने साइबर थाना मोतिहारी पर अपनी गलती स्वीकार की और दोबारा न करने का आश्वासन दिया। बता दें कि चंदन उपाध्याय एक यूट्यूबर हैं जो मोतिहारी के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन्हें साइबर थाने की पुलिस ने उन्हें पकड़ कर लाया और उन्हें माफी मंगवाने का काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने मोतिहारी साइबर थाने में खड़े होकर लोगों से ये अपील किया और कहा कि आज के बाद ऐसी कोई भी गलती न करेंगे और अश्लील बातों पर किसी प्रकार की कोई भी सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। नगर परिषद अध्यक्ष साधना कुमारी के द्वारा वार्ड नंबर 3 और 9 में मृतक परिजनों से मुलाकात की गई और संवेदना व्यक्त की गई। बोध गया ऑटो स्टैंड से अगवा 4 महीने का बच्चा औरंगाबाद से सकुशल बरामद। पुलिस बच्चों को लेकर आई घर।
खानपुर थाना क्षेत्र में बछौली गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में देसी शराब को बरामद किया है। जहानाबाद गया नया टोला में मटका फोड़ने के दौरान पत्थरबाजी। आईजी मगध क्षेत्र गया के द्वारा घटनास्थल का किया गया निरीक्षण। डॉक्टर इनामुल हक मेघनू का ऐतिहासिक पहल, चोरी की बाइक बरामद कर स्वामित्व को सौंपा। 1000 वाहनों की सूचीबद्ध कर स्वामित्व को सौंपने की काम जो है कराई जा रही है। करंट लगने से मजदूर की मौत, अरवल की घटना है। अरवल सदर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। इमामगंज बाजार में बाइक की टक्कर से एक युवक घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। ये बीते दिन की घटना है। निकल भाग बारह है ना। राज्यपाल के द्वारा, बिहार के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा कहा गया कि डिग्रियां हासिल कर मानवता की करे सेवा। आपका दायित्व विश्वविद्यालय के शिक्षा हासिल कर डिग्री प्राप्त कर अच्छे पदों पर नौकरी हासिल करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको समाज के उन वर्गों के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने कभी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। ये राज्यपाल के द्वारा कहा गया है। 60,757 वंचित महादलित टोलों के हर घर में बनेगा शौचालय। मुजफ्फरपुर की बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर की सुर्खियां है। प्रोटीन वाला बार लड्डू और मटरी बनेगा BRABU। भागलपुर की घटना, बिहार में पहली बार हिंदू सर्किट तैयार, अब जयवीनाथ समेत 14 मंदिर जुड़ेंगे। भागलपुर में पानी के लिए 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, एक की मौत। हम आपको बिहार होमगार्ड के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार होमगार्ड के द्वारा
आप लोगों को बिहार पुलिस में नौकरी करने के लिए इंतजार कर रहे थे। आप तो सभी का इंतजार समाप्त तो हुआ, क्योंकि बिहार पुलिस के द्वारा होमगार्ड के पद पर 15,000 रिक्ति के लिए भर्ती निकाल दी गई है। आप भी 12वीं पास हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जल्द ही भर्ती की ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दी जाएगी। आप सभी को इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे ही लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण और चिकित्सा प्रशिक्षण के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, तो आप सभी को हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा, ताकि इस भर्ती को लेकर पूरी जानकारी दे सकूं। आपको इस पोस्ट के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे। जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की तिथि और परीक्षा की तिथि शुरू हो रहे हैं। बिहार पुलिस होमगार्ड न्यू रिक्रूटमेंट 19 साल से 30 साल, एज लिमिट जो है 19 साल से 30 साल है। और एजुकेशन, इस भर्ती में भरने के लिए आप सभी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं होनी चाहिए। होमगार्ड 15,000 जल्द ही घोषित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता चयन की प्रक्रिया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा, इन्हीं के माध्यम से आपका जो है चयन किया जाएगा। पुरुष उम्मीदवार न्यूनतम 1.65 होनी चाहिए। जो पुरुष की हाइट है, जो पुरुष का हाइट होगा वो 1.65 सेंटीमीटर होगा। पुरुष SC/ST का ऊंचाई 162 सेंटीमीटर होगा। और महिला उम्मीदवार न्यूनतम 1.55 सेंटीमीटर। महिलाओं की हाइट जो है 1.55 होगी। आरक्षित वर्ग के लिए छूट उपलब्ध होगी। दौड़ मापदंड की जो प्रक्रिया है दौड़ की, वो 1600 मीटर की दौड़ होगी 6 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी 5 मिनट में। लंबी कूद, पुरुष 12 फीट फानेंगे और महिला 9 फीट। और पास होगा। छाती माप केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 होनी चाहिए। बिना फुलाए SC/ST सीना 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का विस्तार अवश्य होना चाहिए। वजन, महिला उम्मीदवारों का वजन न्यूनतम 48 किलो होना चाहिए। और पुरुष उम्मीदवारों के लिए वजन की शर्तें उनकी ऊंचाई और BMI के आधार पर ही होगी। चिकित्सा प्रशिक्षण, चिकित्सा परीक्षा पास करने वाले को मेडिकल जांच की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन, चयनित उम्मीदवारों को शैक्षणिक और पहचान प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। अंततः मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, शारीरिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर मेगा सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बिहार होमगार्ड में लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट: आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो साइज, पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी पर डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। और बिहार होमगार्ड की तरफ से यह बताया गया कि बिहार के 37 जिले, अरवल जिला एवं पुलिस जिला नवगछिया तथा बगहा को छोड़कर बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्वयं सेवी गृह रक्षकों को 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिससे संबंधित विज्ञापन संख्या 1/2025 दिनांक 27/3/2025 से बिहार गृह रक्षा वाहिनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि नियुक्ति: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से स्टार्ट होगी और अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2025 तक होगी। आवेदन करने की प्रक्रिया: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और बिहार पुलिस भर्ती CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर भरने का काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन पत्र भरें, आवेदन शुल्क भुगतान करें। 450 रुपये आवेदन शुल्क है। महिलाओं के लिए 112 रुपया आवेदन शुल्क है। आवेदन पत्र जमा करें। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दुर्घटनाएं
घूसखोरी, कई ऐसे वारदात जो हैं बिहार में लगातार हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर हावी हैं और इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के माध्यम से ही बिहार के लोगों को बताना होगा कि आखिर जो पहले से कार्य जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किए जा रहे हैं तो उन्हीं को चुनने का काम करेंगे, अन्यथा दूसरे को मौका देंगे। ये तो समय आने पर पता चलेगा। सोशल मीडिया जो है लगातार कई ऐसे घटना है जिसका गवाह बना है। कोई ब्लॉग के माध्यम से कमा रहे हैं तो कोई अन्य प्रकार के माध्यम से कमा रहे हैं। तो भाई रोजगार तो लोगों को चाहिए, लोगों को जो है रोजगार तो करना चाहते हैं और रोजगार के माध्यम से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर जाइए और न्यूज़ बिहार नेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यूज़ बिहार नेशन, ये न्यूज़ बिहार नेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर छोटी बड़ी खबर जो है उसे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, सुनाने का प्रयास करेंगे।
अरे नहीं है बाबू, वहाँ जाओ। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार नेशन। आप वीडियो में बने रहिए, आपको हम अरवल ज़िले की हर प्रकार की सुर्खियाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो अखबार की सुर्खियाँ हो, पब्लिक ऐप की सुर्खियाँ हो या अन्य प्रकार की घटनाएँ, दुर्घटनाएँ हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर छोटी-बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। आप सबसे पहले हम आपको पूरे बिहार में होने वाले होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया को बताने का काम करेंगे कि पूरे बिहार में होमगार्ड की बहाली हो रही है, लेकिन 37 जिले में ही होमगार्ड की बहाली होने वाली है, जिसमें 3 जिला का बहाली नहीं है। अरवल जो पूर्ण जिला है, बगहा और नवगछिया जो 2 पुलिस जिला है, जहां होमगार्ड की बहाली के लिए एक भी सीट नहीं है, जिसको लेकर लगातार युवाओं के द्वारा ये बताए जा रहे हैं कि अरवल जिले में किसी प्रकार से एक भी होमगार्ड बहाली के लिए अरे आओ। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार नेशन। अरवल जिले की कुछ सुर्खियां जो अखबार के माध्यम से हो, पब्लिक ऐप के माध्यम से हो, या कई ऐसे मुद्दे जो हम आपको बताने का काम करेंगे। आप न्यूज़ चैनल में बने रहिए। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार नेशन। हम आपको अरवल जिले की कुछ सुर्खियां दिखाने का प्रयास करेंगे।